हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बता दी थी। इसके साथ ही आपकी संधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं आपका संस्कृत में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो है समास प्रकरण। तो आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आते हैं समास पर। सबसे पहले देखेंगे समास शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। तो समास शब्द जो है वो अस धातु में सम उपसर्ग के लगने से और घई प्रत्यय के लगने से मिलकर के बना हुआ है। याद रखना, यहाँ पर अस जो है वो है धातु, उपसर्ग जो है वो है सम। जैसे आपके हिंदी में उपसर्ग जुड़ते हैं वैसे ही संस्कृत में जुड़ते हैं। और प्रत्यय है यहाँ पर घई प्रत्यय। एक चीज़ याद और रखना कि जैसे हिंदी में प्रत्यय जुड़ते हैं वैसे संस्कृत में नहीं जुड़ते। संस्कृत में बिल्कुल अलग तरीके से प्रत्यय जुड़ते हैं। जब ये प्रत्यय आएंगे तब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस प्रकार से ऐड होंगे ये। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि समास जो शब्द है वो अस धातु में सम उपसर्ग और घई प्रत्यय के लगने से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा था। समास शब्द सम उपसर्ग में अस धातु और घई प्रत्यय के योग से बना है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षिप्त रूप। अब आते हैं परिभाषा पर। तो दो परिभाषाएं संस्कृत में। पहली है अनेक पदानाम एक पदी भवम समासः। अनेक पदानाम यानी कि अनेक पदों का एक पदी भवम यानी कि एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। वैसे डेफिनेशन जो है वो लिखने को आती नहीं है। अगर आती है तो आप हिंदी में भी परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही लिखनी है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया क्या है अनेक पदानाम एक पदी भवम समासः। ठीक है, इसके बाद दूसरी है समसनम समासः। समसनम समासा का अर्थ है समसनम यानी कि संक्षेपीकरण को ही समास कहा जाता है। तो ये रहेगी आपकी संस्कृत की परिभाषा, जिनका मैंने हिंदी रूप बता दिया। अगर परिभाषा लिखने को आती है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद यानी कि शब्द परस्पर में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं समास। यहीं पर संधि देखिए, संधि में क्या होता था? संधि जो थी तो संधि में दो वर्ण आपस में मिलते थे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता था वो कहलाता था संधि। और समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और जो भी नया पद बनता है वो कहलाता है, वो क्रिया कहलाती है समास। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, पहला एग्जाम्पल दिया है दशरथस्य पुत्रः। एक पद है आपका दशरथस्य, दूसरा है पुत्रः, मिलकर के बन गया दशरथ पुत्रः। तो ये जो है ये यहाँ से ये होना ही क्या है? समास है। ठीक है, और ये जो दशरथ पुत्रः बना है ये आपका है सामासिक पद। जो नया पद बनकर के आता है वो कहलाता है सामासिक पद। ऐसे ही शरणम आगता, शरणम एक शब्द है और आगता एक शब्द है, मिले तो बन गया शरणागतः। शरणागता क्या है? सामासिक पद है। ग्रामम गतः, एक शब्द ग्रामम, दूसरा था गता, क्या बन जाएगा? ग्राम गतः। ये जो मिलकर के बने क्रिया तो समास हुई और ये पद क्या बन गया? सामासिक पद। ठीक है, चलिए आते हैं समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह का मतलब है जो आपका एक नया पद मिलकर के जो बन के आया था उस नए पद को वापस से तोड़ देना ही कहलाता है समास विग्रह। सभी पदों को अपनी पूर्व विभक्तियों के आधार पर अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जो सामासिक पद बनकर के आया था ना, उस सामासिक पद को जिन पदों से मिलकर बना है उन्हीं पदों में तोड़ देना ही कहलाता है समास विग्रह। बात करेंगे समास कितने प्रकार के हैं। तो समास आपके होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो कर्मधारय को और द्विगु को किसके अंदर पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास दोनों ही हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ेंगे हिंदी में।
ठीक है, क्योंकि ये जो मिलते जुलते हैं किससे, तत्पुरुष से थोड़ा सा, इसीलिए वहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको 6 में अलग अलग पढ़ाऊंगी। 6 प्रकार हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन 6 समास में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो जो भी आपको सामासिक पद दिया जाएगा एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई एक सामासिक पद दिया जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो उसमें कौन सा समास है, ठीक है, ये फाइंड करना आना चाहिए, और उस पद का समास विग्रह आना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या समास विग्रह बनेगा या फिर ये पूछ लें कि इस पद में कौन सा समास है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी समास दिए गए हैं इन सभी समासों में कौन सा पद प्रधान होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं आपके, ये क्वेश्चन हिंदी में भी बनेंगे और टेट में आप जैसे संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में तो बनेंगे ही बनेंगे, संस्कृत हिंदी दोनों में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कौन सा पद प्रधान है कौन से समास में। तो ये चीज़ बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आते हैं समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है। तो समास होने पर जो नया पद या नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद या फिर सामासिक पद। जब समास होगा तो जो भी नया पद या नया शब्द बनेगा वो कहलाएगा सामासिक पद, नया पद, ठीक है। जैसे कि प्रतिदिनम, शरणागतः, पीताम्बरः, ये नए शब्द बन करके आए हैं। हिंदी में इसका अर्थ होगा शरण को गया हुआ, ठीक है, शरण में गता, ठीक है, शरण में आया, इस प्रकार से बन जाएगा। प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन, इसका संस्कृत में देखो विग्रह अलग होगा, हिंदी में विग्रह बिल्कुल अलग होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। संस्कृत में संस्कृत की तरीके से करेंगे, हिंदी में हिंदी की तरीके से, बट आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये आसान लगेंगे बहुत ज़्यादा। अब आते हैं हम सबसे पहले समास पर। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, सबसे पहली बात तो ये रही, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव समास में होता है आपका पूर्व पद प्रधान, परिभाषा भी इसकी यही है संस्कृत में, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। तो अव्ययी भाव समास में क्या है, पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वो होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है, अव्यय या फिर आप ऐसे याद कर लो उपसर्ग होगा, तो आप बहुत आसानी से इस समास को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी सामासिक पद बनेगा आपका, वो सामासिक पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी नया पद या समस्त पद बनकर के आएगा वो पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा। कौन सा पद प्रधान है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण देखिए, उपनगरम। उपनगरम शब्द में आपका पूरा सामासिक पद एक है, क्या है, उपनगरम दिख रहा है। अब इस उपनगरम में जो पहला पद है वो है उप और दूसरा पद है नगर। दूसरे पद को हम उत्तर पद बोलेंगे और पहले पद को हम पूर्व पद बोलेंगे। तो पूर्व पद आपको दिख रहा है क्या है, एक उपसर्ग है, तो आप तुरंत यहाँ से बता सकते हैं ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आपको पहचानने के लिए देखना है कि सबसे पहले कोई उपसर्ग तो नहीं लगा है। अगर किसी भी समासिक पद में एक उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है सबसे आगे, तो आप समझ जाइए वहाँ कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बाकी के उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण है अधिहरि। अधिहरि में देखिए क्या उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अध्यात्मम, अध्यात्मम कौन सा, यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है अधि उपसर्ग, तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अधिगोपम, अधि उपसर्ग मिल गया, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। उपनगरम, उप उपसर्ग। उपकूलम, उप उपसर्ग। उपकृष्णम, उप उपसर्ग। इन तीनों में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। निर्मक्षिकम, निर्जनम, निर्दोषम, इन सभी में क्या उपसर्ग है, तो इन सभी में निर उपसर्ग है। समझ गए। तो आप शब्द अगर आपको ये दिए जाएंगे, सामासिक पद अगर आपको ये दिए जाएं, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा समास दिया गया है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे पहले इनके विग्रह पर कि इनका विग्रह कैसे होगा। अधिहरि, अधिहरि का विग्रह क्या होगा, इसका हिंदी में अर्थ होता है हरि में, ठीक है। अधिहरि का मतलब है हरि में, इसका विग्रह बनेगा क्या, हरौ इति। अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब है आत्मा में, विग्रह बनेगा आत्मनि इति।
अधिगोपम, अधिगोपम का मतलब है गोप में, गोप में, तो इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा गोपी इति। क्लियर। उपनगरम, उपकूलम, उपकृष्णम, उप का मतलब होता है समीप, किनारे, ठीक है। तो इसका जो बनेगा उपनगरम का बनेगा नगरस्य समीपम, यानी कि नगर के समीप। उपकूलम, कूलस्य समीपम, यानी कि कूल के समीप। उपकृष्णम, यानी कि कृष्ण से समीपम, किसके समीप, कृष्ण के समीप। हिंदी में तो लिखने को आएंगे ही नहीं, संस्कृत में आएंगे तो संस्कृत में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्मक्षकम, निर्जनम, निर्दोषम। निर का अर्थ होता है क्या, अभाव होना, यानी कि नहीं होना, उपस्थित नहीं है उसमें वो चीज़, ठीक है। नहीं, ये जो हिंदी में देता है सेंस देता है नहीं का, अभाव का, ठीक है। तो निर्मक्षकम का जो विग्रह होगा, समास विग्रह वो होगा मक्षिकाणाम अभावा, यानी कि मक्खियों का अभाव। निर्जनम का जनानाम अभावा, यानी कि जनों का अभाव, लोगों का अभाव। निर्दोषम, यानी कि दोषाणाम अभावा, दोषों का अभाव। हिंदी में क्या रहेगा ये, दोषों का अभाव। अब यहाँ देखो मक्षिकाणाम, जनानाम, दोषाणाम, इन सब में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, और कौन सा वचन, बहुवचन। अगर आपको इतना डिटेल में याद नहीं करना है तो 2 से 3 बार इनको पढ़िएगा, और आप आसानी से क्या है कि इनको लिख पाएंगे बिना देखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संधि समास पर। अगला है आपका आजीवनम, कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। अनुरामम, अनुरथम, अनुगोपालम, अनुरूपम, अनुगुणम, सब में क्या उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग है यहाँ पर। प्रतिदिनम, प्रत्येक्यम, प्रतिग्रहम, प्रतिदिशम, इन सब में क्या है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा, बेभाव समास। यथाशक्ति, यथा समय, यथा बलम, क्या उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। अब इनका विग्रह देखो, आजीवनम का विग्रह होता है जीवन पर्यंतम, सॉरी जीवन भर। हिंदी में जो विग्रह होगा वो होता है जीवन भर, और संस्कृत में जब इसको विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जीवनस्य पर्यंतम, पर्यंतम, ठीक है, जीवन भर। अनुरामम, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है हिंदी में पीछे, यानी कि पश्चात, ठीक है। तो अनुरामम का मतलब हिंदी में होगा राम के पीछे। अनुरथम का मतलब होगा रथ के पीछे। अनुगोपालम का मतलब गोपाल के पीछे। अनुरूपम का मतलब रूप के पीछे। अनुगुणम का मतलब गुड़ के पीछे, गुड़ के पीछे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के नानी ने, संबंध यानी कि षष्ठी विभक्ति, काकी के जब भी आए वहाँ कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है, इसीलिए इन सभी में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो देखो विग्रह क्या बनेगा आपका, राम के पीछे यानी कि रामस्य पश्चात। अनुरथम, रथ के पीछे यानी कि रथस्य पश्चात। अनुगोपालम, गोपाल के पीछे यानी कि गोपालस्य पश्चात। अनुरूपम, अनुगुणम, अनुरूपम, अनुगुणम, अनु जो यहाँ पर अर्थ दे रहा है वो योग्य का भी अर्थ दे रहा है, तो इसका जो विग्रह बनेगा इनका अलग बनेगा, रूपस्य गुणम यानी कि रूपस्य योगम, रूप के काबिल यानी कि रूप के योग्य, और गुणस्य योगम यानी कि गुण के योग्य। तो आपका ये रहेगा रूपस्य योगम और ये रहेगा गुणस्य योगम, ठीक है। इसके बाद आइए प्रतिदिनम, प्रत्येकम, प्रतिग्रहम, प्रतिदिशम। प्रति देता है किसका अर्थ, बार बार, यानी कि हर एक का अर्थ देता है हिंदी में। तो इसका जो विग्रह बनेगा प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति, प्रत्येकम का एकम एकम प्रति, प्रतिग्रहम का ग्रहम ग्रहम प्रति, और प्रतिदिशम का दिशम दिशम प्रति, यानी कि हिंदी में प्रतिदिन मतलब हर रोज़, प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रतिग्रहम घर घर यानी कि हर एक घर, और प्रतिदिशम यानी कि प्रत्येक दिशा, हर एक दिशा, ठीक है। यथाशक्ति, यथा समयम, यथा बलम, इनका क्या रहेगा, तो यथा जो देता है अनुसार का अर्थ देता है, के अनुसार, तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा समयम समय के अनुसार, यथा बलम बल के अनुसार। ये तो हिंदी में हो गए, और आपके संस्कृत में क्या बनेगा, यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा समय का तो यह समयम अनतिक्रम्य, यथा बलम का बलम अनतिक्रम्य। इस प्रकार से ये विग्रह होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। उपसर्ग देख के तुरंत बता सकते हैं कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। कौन सा पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, तो पूर्व पद प्रधान
होता है अव्ययीभाव समास में। अब हम आते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, नदीवाची शब्द के साथ में अगर कोई संख्यावाची शब्द लगा होगा तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। वैसे आप जानते हैं कि जब संख्यावाची शब्द आता है सबसे आगे तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। बट संख्यावाची शब्द के साथ अगर कोई नदी का नाम आ गया तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे पंचगंगम, गंगम गंगा नदी का नाम आया है और पंचगंगम आ गया, 5 आगे आया, 5 अक्षर, तो ये आपका पंचगंगम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। आगे आते हैं हम तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर इसका सूत्र आपका रहता है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा सूत्र कहता है कि वह समास जिसमें कौन सा पद प्रधान हो? उत्तर पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे बोलेंगे तत्पुरुष समास। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस समास में पूर्व पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी काकी के नानी ने, और सप्तमी आपकी हो जाएगी अधिकरण में पेपर। तो ये जो 7 विभक्तियां हैं इनका लोप रहता है, वो आपका है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा पद प्रधान है? तो उत्तर पद प्रधान है। ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि उत्तर पद प्रधान कौन से समास में है? तो तत्पुरुष समास में। आइएगा, पहला दिया है शरणागतः। शरणागता का मतलब है शरण में आया हुआ। शरणागता, शरण को आगत, शरण में आया हुआ। संस्कृत में इसका विग्रह बनेगा शरणम आगतः, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। ठीक है, चलिए तत्पुरुष समास के भेद की बात करें तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति हो, और व्यधिकरण होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में क्या हो? असमान विभक्तियाँ हो, वो होता है व्यधिकरण। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। व्यधिकरण समास जो है वो तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है और वो 6 भाग हैं आपकी विभक्तियों के आधार पर। ठीक है, पहला है द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि द्वितीय विभक्ति आपकी आती है, इसके बाद तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इस प्रकार से 6 प्रकार बन गए हैं। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, फिर तीसरा आपका चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा है पंचमी तत्पुरुष, 5वां है षष्ठी तत्पुरुष और आपका 6वां है सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से 6 भाग हो गए तत्पुरुष समास के। सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष समास क्या होगा? वह समास जिसमें द्वितीय विभक्ति का लोप होगा। ठीक है, वह समास जिसमें द्वितीय विभक्ति का लोप होता है। अगर हम कारक चिन्ह की बात करें तो द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को। तो यहाँ मैं कारक चिन्ह सभी के लिख के चलूँगी। कर्म कारक, ठीक है, और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ये कारक चिन्ह होता है, इसका लोप होगा। हिंदी में आपको ये साफ साफ दिखेगा, संस्कृत में आपको ये नहीं दिखेगा कि संस्कृत में आपको वहाँ विभक्तियाँ दिखेंगी। पहला देखिएगा, पहला क्या है आपका? पहला है समास सुख प्राप्तः, सुख को प्राप्त, भयापन्ना, भय को आपन, ठीक है, भय को आया हुआ है। स्वर्ग गता, स्वर्ग को गया। ग्राम गतः, ग्राम को गया। कृष्णाश्रिता, कृष्ण पर आश्रित। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे इसके अंतर्गत। इनका विग्रह देखिएगा, विग्रह क्या रहेगा? तो सुख प्राप्तः यानी कि सुखम प्राप्तः, भयापन्नः भयम आपन्नः, स्वर्ग गतः स्वर्गम गतः, और ग्राम गतः ग्रामम गतः, कृष्णाश्रिता कृष्णम आश्रिता। ठीक है, सभी में देखो द्वितीय विभक्ति है। अगर आप देखें सुखम, भयम, स्वर्गम, ग्रामम, कृष्णम, सब में क्या है? द्वितीय विभक्ति है आपकी। ठीक है, रामः रामम, राम का द्वितीय एकवचन क्या है? रामम, सेम वही आपका लगा हुआ है, ग्रामम, कृष्णम, स्वर्गम, भयम, सुखम। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष देखिएगा, वह तत्पुरुष समास जिसमें तृतीय विभक्ति का लोप हो, और तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, तो करण है कारक और चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा।
देखिएगा एग्जाम्पल, सबसे पहला है ज्ञानहीनः, ज्ञान से हीन, नेत्रहीना, नेत्र से हीन। एक चीज़ और याद रखना, जब कोई शारीरिक विकार होता है वहाँ पर भी आपका तृतीया तत्पुरुष होता है, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो नेत्रहीना यानी कि नेत्र में विकार है तो पक्का कौन सा होगा, तृतीया तत्पुरुष होगा। इसके बाद नख भिन्ना, नख से भिन्न, नख ये भी शारीरिक विकार में आ जाएगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इसी में आपका तत्पुरुष में, तृतीय तत्पुरुष। धर्म रक्षिता, ठीक है, पाद खंजा, गुड़ मिश्रा, आचार निपुणा, ये सभी के सभी क्या हैं आपके तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण है। विग्रह देखिए, ज्ञानहीनः क्या क्या हो जाएगा, विग्रह तो ज्ञान से हीन यानी कि ज्ञानेन हीनः। ठीक है, राम के शब्द रूप सभी को याद है ना, राम का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होता है, रामेण, तो बस वहीं से बना हुआ है आपका क्या, ज्ञानेन हीनः। मैं तीनों वचन के रूप लिखती हूँ राम के। सबसे पहला था रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, राममहे। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, तो जब जहाँ पर द्विवचन की बात आएगी वहाँ द्विवचन लगा देना, जहाँ बहुवचन की बात आए वहाँ बहुवचन लगा देना। ठीक है, ज्ञान से हीन तो बन जाएगा आपका ज्ञानेन हीना, रामेण ज्ञानेन। नेक्स्ट है नेत्रहीना, नेत्रों से हीन, नेत्र कितने हैं, दो होते हैं ना, तो द्विवचन लगेगा, क्या लग जाएगा, रामाभ्याम, वैसे ही नेत्राभ्याम। नेक्स्ट है आपका नख भिन्ना, नखों से भिन्न, नख तो कई सारे होंगे ना, बहुवचन, तो क्या लगेगा, रामा का रामहे और नखेक में क्या हो जाएगा, नखय। नेक्स्ट है धर्म रक्षिता, तो क्या बनेगा, धर्मेण रक्षिता, रामेण धर्मेण। पाद खंजा, रामेण पादेन खंजा। ठीक है, वैसी सेम बनाना है। गुड़ मिश्रा, मिश्रा तो गुड़ेन रामेण, गुड़ेन मिश्रा बन जाएगा। आचार निपुणा, आचारेण निपुणा। ठीक है, आचारों के द्वारा निपुण या आचारों से निपुण, तो ऐसे आपका हो जाएगा आचार निपुणा। ठीक है, इसके बाद आइएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास कौन सा समास है, तो वह समास जिसमें चतुर्थी विभक्ति का लोप होगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, तो आपका कारक होता है संप्रदान कारक, और चिन्ह क्या होता है, के लिए चिन्ह होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपका किसी को बलि देने की बात करी जाएगी, ठीक है, कोई प्रयोजन, कोई लालच, लाभ वाली बात होगी, तो वहाँ भी चतुर्थी तत्पुरुष ही समास होगा। जैसे शारीरिक विकार की बात करें तो वहाँ कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष होगा। सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहला आपका है युपदारु। युपदारु का मतलब है यज्ञ के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो। ठीक है, तो युपदारु। भूत बलि, भूत को बलि, बलि की बात हो गई है ना, तो बस चतुर्थी है यहाँ पर, भूत के लिए बलि। गोहितम, गौ के लिए जो हितकारी हो। नेक्स्ट है शकट दारू, शकट के लिए लकड़ी, शकट दारू का मतलब है शकट के लिए लकड़ी। द्विजार्था, द्विजार्था, द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण और अर्थ मीन्स उसके लिए, ब्राह्मण के लिए जो भी देना चाहें वो, तो द्विजार्था हो जाएगा ब्राह्मण के लिए। धनार्थम यानी कि धन के लिए। तो ये तो आपके रहे हिंदी वाले विग्रह। एक बार फिर से, युपदारु यज्ञ के लिए लकड़ी या यज्ञ के स्तंभ के लिए लकड़ी। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। गौहितम, गौ के लिए हितकारी। शकट दारू, शकट के लिए लकड़ी। द्विजार्था, ब्राह्मण के लिए। धनार्थम, धन के लिए। अब इनके संस्कृत में देखिए विग्रह। युपदारु का मतलब है युपाय धारू। राम के शब्द रूप सभी को याद है ना, तीनों वचन के। यहाँ पर मैं राम के शब्द रूप लिख भी देती हूँ तीनों वचन के। चतुर्थी का एक वचन होता है रामाय, द्विवचन होता है रामाभ्याम और बहुवचन होता है रामेभ्या। सेम वही लगाते हुए चलना, राम के जैसे ही। तो देखिए युपदारु, युपदारु का क्या बन जाएगा, युपाय दारू। ठीक है, रामाय युपाय। भूत बलि, भूतों के लिए बलि, भूतों यानी कि बहुवचन है आपका, तो फिर राम का बहुवचन लगाइएगा, रामेभ्या, तो यहाँ हो जाएगा भूतेभ्या बलि। ठीक है,
गोहितम, गौहितम यानी कि गौ के लिए, कई सारी गौ है ना, गायों के लिए है ना, गायों के लिए हितकारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोभ्या, रामेभ्या गोभ्या हितम। शकट दारू, शकट के लिए लकड़ी, शकट एक वचन, शकटाय रामाय शकटाय, ठीक है, तो शकटाय दारू हो जाएगा। द्विजार्थम, द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के लिए तो नहीं आया ना, द्विज एक के लिए, तो द्विजाय बन जाएगा, द्विजाय अर्था। धनाय अर्था, धन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करेंगे, राम के शब्द रूपों को बस लर्न करिएगा और वहीं से आपको लगाते हुए चलना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास, ये क्या होता है, तो वह तत्पुरुष समास जिसमें पंचमी विभक्ति का लोप होगा वो कहलाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष समास। और जब आपका किसी के भय या डर की बात करी जाएगी तो वहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष ही होगा, क्योंकि वहाँ पर विभक्ति होती है पंचमी, तो इस हिसाब से समास कौन सा रहेगा, पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। यहाँ पर इसका कारक कौन सा होता है, तो कर्तान्य, प्रथमा कर्ताने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो कारक है अपादान और इसका चिन्ह है से, जो अर्थ देता है अलग होने के लिए, ठीक है, अलग होने के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, पहला है आपका चोरभ्यम, चोरभ्यम चोर से भय, भय की बात करी जा रही है तो पंचमी होगा, ठीक है। व्याघ्र भयम, व्याघ्र से भय, भय की बात है तो पंचमी तत्पुरुष। सिंह भीति, सिंह से भीति, सिंह से भय है, सिंह से डर है, तो कौन सा समास है, पंचमी तत्पुरुष। अब देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ समास ही दिया है, वहाँ समास का प्रकार नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ तत्पुरुष समास लिखेंगे, इसके प्रकार को नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए मार्ग भ्रष्टः, मार्ग से भ्रष्ट हो जाना, मार्ग से अलग हो जाना, मार्ग से भ्रष्ट, ठीक है। अश्वपतितः, अश्व से पतित, अश्वात पतित, अश्व से गिर जाने वाला, ठीक है, पतिता मीन्स गिरना, घोड़े से गिर गया ना, अश्व से गिर गया, अलग हो गया, तो कौन सा है, पंचमी। बंधन मुक्ता, बंधन से मुक्त हो गया, अलग हो गया बंधन से, कौन सा समास है, पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है ही पर कौन सा, पंचमी तत्पुरुष, ठीक। जब आप ये अंदर तक का छांट लोगे कि पंचमी है, द्वितीय है, तो ये तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए तो इसका विग्रह देख लेते हैं। संस्कृत में चोरभ्यम, चोरात भयम, चोर से भय, पंचमी लगानी है। फिर से वही बात, राम के रूप याद है ना सभी को, नहीं याद है तो आज एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। पंचमी एक वचन होता है रामात, द्विवचन होता है रामाभ्याम और बहुवचन होता है रामेभ्यः, ठीक है। ये हलंत लगी हुई है। चलिए अब बनाते हैं चोरभ्यम, चोर से भय यानी कि चोरात भयम, रामात चोरात। व्याघ्र भयम, व्याघ्र से भय, तो क्या हो जाएगा, व्याघ्रात भयम, रामात व्याघ्रात, ठीक है। सिंह भीति, सिंह से भीति या भय है तो सिंघात भयम, ठीक है। मार्ग भ्रष्टा, मार्ग से भ्रष्ट हो गया, मार्ग से अलग हो गया, तो मार्गात भ्रष्टा, रामात मार्गात। अश्वपतिता, घोड़े से गिरा है ना, तो अश्वात पतिता, रामात अश्वात। बंधन मुक्ता, बंधनात मुक्तः, रामात बंधनात। अब तो ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे ना, सिर्फ वहीं से आपको देखते हुए लगाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष कौन सा समास है, वह समास है जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का लोप होगा। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, षष्ठी का कारक चिन्ह होता है संबंध कारक और चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये होते हैं इसके कारक चिन्ह। चलिए देखिएगा, सबसे पहला उदाहरण है राज सेवकः। हिंदी में विसर्ग नहीं लगती, हिंदी में राज सेवक लिखा होगा तो वहाँ से भी आप पहचान सकते हो। राज सेवकः, राजा का सेवक। राजपुरुषः, राजा का पुरुष। राजकुमारः, राजा का कुमार, ठीक है। ऐसे नरपति, नरों का पति। दशरथ पुत्रः, दशरथ का पुत्र। रामानुजः, राम का अनुज। रामानुजा को जब आप तोड़ेंगे तो राम और अनुज निकलेगा, तो राम का अनुज हो जाएगा रामानुजा। हिमालयः,
हिम का आलय, ठीक है, हिम प्लस आलय, यही तो संधि में भी पड़ा हुआ है, तो हिमालय, हिम प्लस आलय यानी कि हिम का आलय, हिम का घर, बर्फ जैसा, ठीक है, बर्फ का। देव मंदिरम यानी कि देव का घर। कृष्ण सखा, कृष्ण के सखा। परोपकारा, परोपकारा यानी कि दूसरों पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार, ठीक है, परोपकारा आपका ये बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इन सभी का संस्कृत में विग्रह। तो सभी को षष्ठी विभक्ति के रूप याद हैं? नहीं याद है तो यहाँ लिखिएगा। राम का रूप षष्ठी एक वचन होता है रामस्य, द्विवचन होता है रामयोः और बहुवचन होता है रामा राम, ठीक है। चलो बनाते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राजा के रूप हैं वो बिल्कुल अलग चलते हैं। राजा का जो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है वो होता है राज्ञः, तो बस ये ध्यान रखना, राजा का बिल्कुल डिफरेंट है। तो राज सेविका का बनेगा राज्ञः सेवकः, राजपुरुषा का राज्ञः पुरुषः, राजकुमारा का राज्ञः कुमारा। इसके बाद बाकी सेम रहेंगे क्योंकि वो अकारांत हैं आपके, तो सेम चलेंगे। नरपति, नरों का पति, ठीक है, नरों का पति, नर यानी कि बहुवचन, रामाणाम नराणाम, ठीक है, तो बन जाएगा नराणाम पति, पीछे सेम टू सेम लगा देना है। दशरथ पुत्रः, दशरथ का पुत्र, तो दशरथस्य पुत्रः, रामस्य दशरथस्य। रामानुजः, राम का अनुज, तो रामस्य अनुजा लग जाएगा। हिमालयः, हिम का आलय है, रामस्य, तो यहाँ बन जाएगा हिमस्य और आलयः। देव मंदिरम, देव का मंदिर है ना, देवस्य मंदिरम, रामस्य देवस्य। कृष्ण सखा, कृष्ण के सखा है, रामस्य कृष्णस्य सखा, ठीक है। और परोपकारा, तो परस्य उपकारा, दूसरों का उपकार, ठीक है, दूसरों का उपकार, परोपकार। सप्तमी तत्पुरुष देखिएगा, लास्ट है आपका वह तत्पुरुष समास जिसमें सप्तमी विभक्ति का लोप होता है, उसको बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? तो सप्तमी देखिए क्या होती है, अधिकरण कारक है, इसमें अधिकरण कारक है और चिन्ह है आपका में पे पर, अधिकरण में पे पर। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहला यहाँ पर उदाहरण आपका क्या दिया गया है, तो पहला उदाहरण दिया है कार्य कुशलः, कार्य में कुशल। रण कुशलः, रण में कुशल। युद्ध निपुणा, युद्ध में निपुण। नरोत्तमः, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तमः, पुरुषों में उत्तम। मुनिश्रेष्ठः, मुनियों में श्रेष्ठ। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो आपके रूप हैं वो लिख देती हूँ। राम के रूप देखो, राम के लिखिएगा, राम का एक वचन होता है रामे, द्विवचन होता है रामयोः और आपका बहुवचन होता है रामेषु, ठीक है, सु लग जाता है सप्तमी के बहुवचन में। इसी प्रकार से बना लेने हैं। कार्य कुशला है, कार्य में कुशल है, तो रामे कार्य कुशलः। रण कुशला, रण में कुशल है, तो राम का सप्तमी एक वचन रामे है, तो रण का क्या हो जाएगा, रणे, तो रणे कुशला बन जाएगा। युद्ध निपुणा, युद्ध में निपुण। राम और युद्ध जैसे अकारांत है ना, तो रामे युद्धे, तो युद्धे निपुणा हो जाएगा। नरोत्तमा, नरों में उत्तम, कई सारे नरों में, तो रामेषु, तो यहाँ पर हो जाएगा नरेषु उत्तमः। पुरुषोत्तमः, पुरुषों में उत्तम, तो रामेषु पुरुषेषु, ठीक है, उत्तमः। मुनिश्रेष्ठः, मुनियों में श्रेष्ठ, तो रामेषु, तो वैसे यहाँ पर बनेगा मुनिषु, ठीक है। याद रखना, अकारांत छोड़ करके अगर किसी का भी सप्तमी आपको बहुवचन चाहिए होगा तो आप उस शब्द में सु लगा देना। जैसे आपको हरि का चाहिए तो आप लगा देंगे हरिषु, मुनि का चाहिए तो मुनिषु, नदी का चाहिए तो नदीषु, सप्तमी बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए तत्पुरुष समास का उपभेद। तत्पुरुष समास का एक उपभेद है आपका, देख लीजिएगा, जो है आपका नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास का पहला पद नए यानी कि नकारात्मक होता है, यानी कि सबसे अच्छी पहचान है इसमें कि समस्त पद में आपको नए यानी कि आ और अन के रूप में देखने को मिलेगा। जो सामासिक पद होगा या समस्त पद होगा वहाँ पर आपको आ या अन मिलेगा और जो सेंस देगा न का, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले, अधर्मः, अब्राह्मणः, अनर्था, अनिच्छः, असिद्धः, असत्यम। यहाँ पर क्या है, अ है, यहाँ भी क्या है, आ। अनर्था, अन है यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, अनिच्छा यहाँ पर क्या है, अन है। ठीक है, तो ये आपका दिया है। इनका अर्थ क्या होगा, अधर्मः का अर्थ हो जाएगा न धर्मः, अब्राह्मणा का न ब्राह्मणः, अनर्था का न अर्थः, अनिच्छा का न इच्छा, असिद्धा का न सिद्धा, असत्यम का न सत्यम। तो यहाँ पर ये जो हैं ये सब के सब एग्जाम्पल हैं नए तत्पुरुष के, क्योंकि यहाँ पर जो आ और अन है वो क्या दे रहे हैं, नकारात्मक सेंस दे रहे हैं। आ मीन्स होता है ना होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ उपसर्ग देख करके अव्ययी भाव समास मत लगा देना। क्लियर है, वो नए तत्पुरुष में आएगा क्योंकि नकारात्मक अर्थ यहाँ पर दे रहा है। चलिए, तो आज मैं आपको यहीं तक रखती हूँ। तत्पुरुष और आपके जो अव्ययी भाव समास हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कल की क्लास में हम बाकी के जो समास बचे हुए हैं, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व, इनको देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।